बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जी नाज़रीन किराम, 17 नंबर सबक है और ये मद्दात का सबक है। आपको याद होगा कि हमने पीछे हरूफ मद्दा पढ़े थे, 3 अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। तो मद का मतलब क्या है? मद का मतलब माना दराज करना, खींचना। आसान पढ़ें तो लंबा करना कह लें, खींचना कह लें। मद का मतलब है खींचना, लंबा करना। सही है। और मद की 6 किस्में हैं: मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे आरिज, मद्दे लीन आरिज। अब ये कब कब होंगे? मद्दे मुत्तसिल किसे कहते हैं, मद्दे मुनफसिल किसे कहते हैं। इसी तरह आगे मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम कब होगा, किसे कहेंगे। मद्दे आरिज, मद्दे लीन आरिज कब होगा। इनकी डेफिनेशन और डिटेल तारीफात क्या है वो पढ़ने की शहादत हासिल करते हैं। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल सबसे पहले, फिर मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, फिर आखिर में मद्दे आरिज और मद्दे लीन आरिज। वो जो हमने पहले पढ़ा था, मद हरूफ मद्दा जो थे उनको 2 हरकत लंबा करके पढ़ा जाता था, लेकिन इनको ज़्यादा लंबा करके 4 या 5 हरकत लंबा करके पढ़ा जाएगा, 6 हरकत लंबा करके पढ़ा जाएगा, 2 या 4 या 6 हरकत लंबा करके भी पढ़ा जाएगा। आइए देखते हैं। मद्दे मुत्तसिल, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलिमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा, और हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। कलिमा अगर समझ ना आए तो कलिमे का मतलब ये होता है कि लफ्ज़। सही है। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। जैसे कि ये देखें, जा, तो यहाँ पे आप देखें अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, अलिफ मद्दा होगा, जीम को 2 हरकत खींच कर पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ देखें हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी लफ्ज़ में है, यानी कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इकट्ठा है, इसी लफ्ज़ में है। तो यहाँ हम अब जीम को 2 हरकत नहीं, बल्कि जब हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में आ जाए तो मद्दे मुत्तसिल होगा। अब जीम को 4 या 5 हरकत लंबा करके पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल हो रहा है। इसी तरह हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। सही है जी। जैसे कि देखें, बिमा उनजिला, तो यहाँ पे बिमा एक लफ्ज़ है और उनजिला दूसरा लफ्ज़ है। सही है जी। तो अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, अलिफ मद्दा होगा, इसलिए मीम को 2 हरकत लंबा करके पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ हरूफ मद्दा नहीं हो रहा, हरूफ मद्दा को नहीं देखेंगे सिर्फ हम, बल्कि आगे भी देखेंगे। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में आ गया है। बिमा एक लफ्ज़ है, उन ज़िला दूसरा लफ्ज़ है। तो हरूफ मद्दा के बाद अलिफ मद्दा, यानी अलिफ मद्दा हो रहा है, तो अलिफ मद्दा के बाद हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में आ गया है तो मद्दे मुनफसिल होगा। तो मद्दे मुनफसिल को 4 या 5 हरकत लंबा करके पढ़ेंगे, इसलिए मीम को 4 या 5 हरकत लंबा करके पढ़ा जाएगा। आगे देखें, मद्दे लाजिम है। हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा, और हरूफ लीन के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लीन लाजिम होगा। ये आपने याद रखना है। जहाँ पे आए मद्दे लीन लाजिम, जैसा कि आगे भी हम पढ़ेंगे, मद्दे लीन आरिज, तो लफ्ज आएगा लीन, तो वहां पे हम कहेंगे हरूफ लीन के बाद। सही है। सुकून असली अब किसे कहते हैं? जज्म और तशदीद को सुकून असली कहते हैं। जज्म और तशदीद को सुकून असली
कहते हैं। हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद्द लाजिम होगा, हरूफ लीन के बाद सुकून असली हो तो मद्द लीन लाजिम होगा। इनकी मिसालें देखें। मद्द लाजिम की मिसाल दौलन, सही है। तो यहाँ पे अलिफ मद्दा हो रहा है, तो हमने पढ़ना था अलिफ मद्दा हो रहा है तो इसलिए दाद को दो हरकत, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना कि हरूफ मद्दा हो रहा है, अलिफ मद्दा हो रहा है तो दो हरकत पढ़ेंगे, बल्कि हरूफ मद्दा के बाद तशदीद आ गई है, यानी कि हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो यहाँ मद्द लाजिम होगा, तो फिर दाद को 6 हरकत लंबा करके पढ़ा जाएगा। यानी मद्द लाजिम और मद्द लीन लाजिम को 6 हरकत लंबा करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दाद को 6 हरकत लंबा करके पढ़ेंगे क्योंकि मद्द लाजिम हो रहा है। मद्द लीन लाजिम की मिसाल देखें। आइन, तो यहाँ पे या लीन हो रहा है, या साकिन से पहले जबर हो, या लीन होगा, तो हरूफ लीन को लंबा नहीं करते। लेकिन हरूफ लीन को नहीं सिर्फ देखेंगे बल्कि हरूफ लीन के बाद जज्म आ रही है, तो हरूफ लीन के बाद सुकून असली हो तो मद्द लीन लाजिम होगा। मद्द लाजिम और मद्द लीन लाजिम को 6 हरकत लंबा करके पढ़ा जाएगा। आखिरी देखें मद्द आरिज, हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून हो। आरजी सुकून किसे कहते हैं? आरजी सुकून यानी वक्फ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो मद्द आरिज होगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला हम आगे जाके वक्फ का जो सबक पढ़ेंगे तो उसमें हमें मालूम हो जाएगा कि वक्फ की वजह से कोई हरफ साकिन कैसे होता है। सही है जी, और इसका उसूल और कायदा क्या है। फिलहाल आपने इतना याद करना है कि वक्फ की वजह से भी हरफ जो है वो साकिन हो जाता है। तो हम कायदा याद करेंगे हरूफ मद्दा के बाद। अब ये देखें यहाँ मद्द आरिज, आरिज आरिज का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे हम हरूफ मद्दा के बाद असली सुकून नहीं बल्कि हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून कहेंगे। हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून हो यानी वक्फ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो मद्द आरिज होगा। जैसा कि यहाँ देखें कि खौफ, बल्कि ये मद्द लीन आरिज की मिसाल है। इससे पहले देखें या तसाअलून भी है और रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो आलमी ना था, अल आलमी ना है, ना है तो लेकिन हम क्यों पढ़ते हैं रब्बिल आलमीन, तो नून वक्फ की वजह से साकिन हो जाएगा। सही है। हकीकत में तो ये मुतहर्रिक है ये, लेकिन आर्जी तौर पे वक्फ की वजह से नून साकिन हो जाएगा। तो कोई भी हरफ साकिन हो जाए तो उस पर जज्म आ जाती है, तो इस पे हम समझेंगे कि आर्जी तौर पे नून साकिन है, इस पर जज्म है, तो फिर कायदा बनेगा कि या साकिन से पहले जेर आ जाए तो मीम को 2 हरकत लंबा पढ़ना था क्योंकि या मद्दा हो रहा है, हरूफ मद्दा को 2 हरकत। लेकिन सिर्फ हरूफ मद्दा को नहीं देखें बल्कि हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून आ गया है जो नून वक्त की वजह से साकिन हुआ है, उसको भी साथ मिलाएंगे। हरूफ मद्दा के बाद, हरूफ मद्दा के बाद याद रखिएगा, हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून आ जाए तो मद्द आरिज होगा। सही है जी। हरूफ मद्दा के बाद आरजी सुकून आ जाए यानी वक्फ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो मद्द आरिज होगा। इसलिए मीम को सिर्फ और सिर्फ 2 नहीं बल्कि 2 या 4 या 6 हरकत खींच कर पढ़ा जाएगा। इसी तरह आगे देखें मद्द लीन आरिज, तो मद्द लीन आरिज की मिसाल आगे है खौफ कुरैश। हम पीछे पढ़ के आए हैं हरूफ लीन को लंबा नहीं करते, खींच कर नहीं पढ़ते, बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। सही है जी, यानी कि उसको ना झटका दे के पढ़ना है हरूफ लीन को, ना लंबा करना है, ना खींच कर पढ़ना है, सीधा सीधा हम पढ़ेंगे बगैर झटके के, बगैर खींचे। तो यहाँ पे लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे जो है वो हरूफ लीन को नहीं देखेंगे बल्कि आगे देखेंगे
وقف کی وجہ سے فا جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا، تو پھر اس فا پر عارضی طور پہ جزم آ جائے گی، تو پھر واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے واو لین ہوگا، تو حروف لین کو تو لمبا نہیں کرتے، لیکن ہم صرف اور صرف یہاں پہ حروف لین کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم یہاں پہ قاعدہ پھر یہ لگے گا حروف لین کے بعد عارضی سکون آ جائے، یعنی وقت کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا، پھر یہاں پہ خا جو ہے ویسے تو حروف لین تھا لمبا نہیں کرنا، لیکن اب قاعدہ جو ہے حروف مد لین عارض کا اپلائی ہوگا یہاں پہ، تو پھر خا کو 2 حرکات یا پھر 6 حرکات یا پھر 4 حرکات لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، اس ذکر کی چاشنی حلاوت مٹھاس اور اس ذکر کی برکت سے جتنے بیمار ہیں خصوص بالخصوص دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ہر ایک کی مشکل مصیبت تکلیف دور فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔